अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने या बीसीसीआई ने या इंडियन टीम मैनेजमेंट ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो मजबूरी में क्यों कहूंगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो थी वो बिल्कुल विराट कोहली को और रोहित शर्मा को जो है वो T20 में शामिल करने के हक में नहीं थी। लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या जो है वो भी इंजर्ड हो गए, फिर उसके बाद जो है वो सूर्या कुमार यादव जो उनके T20 के मेन बैटर हैं वो भी जो है वो इंजर्ड हो गए, तो फिर जो है वो उनको लगा कि नहीं, अब हमें विराट, और अवाम भी जो है वो उनका भी प्रेशर था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है वो आपको टीम में लेना चाहिए। तो अवाम के प्रेशर में और सूर्या कुमार यादव के इंजर्ड होने के बाद और हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद टीम मैनेजमेंट पर दबाव आ गया कि वो जो है वो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को जो है वो T20 में शामिल करें। विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा आपको T20 वर्ल्ड कप में भी जो है वो खेलते हुए मिलेंगे और इंडिया की टीम में जो है वो आपको दिखेंगे। लेकिन इंडिया की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के शामिल करने की वजह से इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खराब हो गया है और इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए जो है वो काफी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि अब किस खिलाड़ी को बाहर करें, किस खिलाड़ी को जो है वो खिलाएं। क्योंकि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा स्क्वाड में होंगे तो उनको तो आप जो है वो बाहर नहीं बिठा सकते। तो फिर अगर आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर नहीं बिठाना, फिर आपको किसी ना किसी को तो जो है वो बाहर बिठाना पड़ेगा और उसकी वजह से फिर आपकी टीम का जो है वो कॉम्बिनेशन खराब होगा, कई खिलाड़ियों का जो है वो कैरियर खराब होगा, कई खिलाड़ियों के जो है वो उनके सरों पर जो है वो तलवार लटक जाएगी। कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, ओपनिंग में कौन खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, विकेट कीपर के तौर पर कौन खेलेगा। आप हार्दिक पांड्या को भी नहीं निकाल सकते, आप रिंकू सिंह को भी नहीं निकाल सकते, आप विराट कोहली को भी नहीं निकाल सकते, आप रोहित शर्मा को भी निकाल सकते, आप सूर्या कुमार यादव को भी नहीं निकाल सकते, आप जो है वो शुभमन गिल को भी नहीं निकाल सकते, आप यशस्वी जायसवाल को भी नहीं निकाल सकते। तो फिर आप निकालेंगे तो निकालेंगे किसे और किसे एज ए विकेट कीपर खिलाएंगे। श्रेयस अय्यर को जो है वो भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे, आप उनको कैसे खिलाएंगे, KL राहुल को कैसे खिलाएंगे, आप जो है वो तिलक वर्मा को कैसे टीम से बाहर करेंगे। तो आप सारे खिलाड़ियों को, विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में लेने की वजह से इंडियन टीम का सारा कॉम्बिनेशन जो है वो खराब हो गया है। मैं आपको बारी बारी बताता हूं। चले फर्ज करते हैं ओपनिंग में जो है वो आप अगर खिलाते हैं यशस्वी जायसवाल को और रोहित शर्मा को, जाहिर सी बात है रोहित शर्मा अगर खेलेगा तो वो एज ए कैप्टन खेलेगा और वो जो है वो एज ए ओपनर खेलेगा। उसके साथ अगर आप यशस्वी जायसवाल को खिला लेते हैं तो फिर आपको शुभमन गिल को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप शुभमन गिल को फर्ज करें उसको ओपनिंग करवाते हैं, रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जो है वो उससे ओपनिंग करवाते हैं, तो फिर आपको यशस्वी जायसवाल को निकालना पड़ेगा। तो ये इंडियन टीम के लिए एक फट्टा बन जाएगा कि आपने यशस्वी जायसवाल को निकालना है या फिर जो है वो शुभमन गिल को निकालना है। और शुभमन गिल और रोहित शर्मा को अगर आप खिलाते हैं तो दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन बन जाएंगे और आगे USA में और वेस्ट इंडीज में जो है वो वर्ल्ड कप है, तो वहां पे आप सारे नए खिलाड़ियों पर जो है वो रिस्क भी नहीं ले सकते। वहां पे तो बड़ी टेस्टिंग कंडीशंस होंगी, आपको नहीं पता कि USA में जो है वो कैसे विकेट्स होंगी, तो आपके लिए जो है वो मुश्किलात बड़ी होंगी। वहां पे आप सारे नए खिलाड़ियों पर जो है वो लेकर जो है वो उनको टीम में नहीं लेके जा सकते। ये था ओपनिंग का मसला। और अगर आप जो है वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन करते हैं यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को, तो फिर आपको शुभमन गिल को जो है वो टीम से निकालना पड़ेगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं, यानी कि वन डाउन की। विराट कोहली अगर टीम में खेलता है तो वो वन डाउन खेलेगा, तो फिर जो है वो चौथे नंबर पे जो है वो सूर्या कुमार यादव खेलेगा। अगर सूर्या कुमार यादव चौथे नंबर पर खेलेगा तो पांचवें पे फिर या आप रिंकू सिंह को खिलाएंगे और या फिर जो है वो आपको हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे, क्योंकि और पांचवें छठे पे आप हार्दिक और रिंकू सिंह को खिलाएंगे, क्योंकि ना आप जो है वो रिंकू सिंह को बाहर टीम से निकाल सकते हैं, ना आप हार्दिक पांड्या को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या में 100 लाख जो है वो बुराई आए, चाहे लोग जो मर्जी कहेंगे, वो सिर्फ IPL में जो है वो जान लगाता है, लेकिन वो इसमें नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंडिया का बल्कि दुनिया का इस टाइम जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। और आप हार्दिक को किसी सूरत जो है वो T20 से, वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकते। आप रिंकू सिंह ने जिस तरह का परफॉर्म किया आप उसको किसी सूरत जो है वो बाहर नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है वो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, 6 तो यही बन गए। तो फिर आपका जो है वो
आप विकेट कीपर बैट्समैन को कहां पे खिलाएंगे, आप जो है वो केएल राहुल को कहां पे खिलाएंगे, ईशान किशन को कहां पे खिलाएंगे, आप संजू सैमसन को कहां पे खिलाएंगे, आप किसी और विकेट कीपर को कहां पे खिलाएंगे, आप शुभमन गिल को कैसे खिलाएंगे। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से तो इंडिया की टीम मजबूत जरूर हो रही है, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए जो है वो मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर जो है वो अब इंडियन टीम जो है वो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दोनों को वक्ती तौर पर जो है वो रेस्ट करवा दे और उनको कहे कि हम यार वर्ल्ड कप के बाद आपको जो है वो T20 में आपको परमानेंट मेंबर बना देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो T20 खेलेंगे और वो रिटायर हो जाएंगे। तो सूर्य कुमार यादव से जो है वो जो आपका वर्ल्ड का दुनिया का, और बल्कि दुनिया का कह रहा हूं T20 का आपका सबसे बेहतरीन जो है वो आपका बैट्समैन है, आप उससे ओपनिंग करा लें। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जो है वो ओपनिंग करा लें। तीसरे नंबर पे जो है वो विराट कोहली आ जाए। चौथे नंबर पे आपने जो विकेट कीपर बैट्समैन रखना है वो रखें, हार्दिक पांड्या रखें, रिंकू सिंह रखें। उसके बाद जो है वो आपने जो है वो ऑलराउंडर रखने हैं वो रखें, और उसके बाद जो है आपने फास्ट बॉलर रखने हैं तो वो रखें। लेकिन उसके लिए जो है वो आपको यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जो है वो वक्ती तौर पर, और केएल राहुल और ईशान किशन और संजू सैमसन में से बहुत से खिलाड़ियों की वक्ती तौर पर जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।